काम हो रहा है उसके बावजूद भी लोग कुछ टांग खिंचाई करने का काम कर रहे हैं, अपशब्द बुरा भला कहने का काम कर रहे हैं, केयर समिति के फंड पर सवाल जवाब लगा रहे हैं। जबकि मैंने बताया है और फिर मैं बता दे रहा हूँ लाइव आकर के कि केयर समिति का जो फंड है, आपसे केयर समिति चंदा नहीं ले रही है। केयर समिति आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले रही है, केवल व्यवस्था शुल्क 50 रुपये ले रही है। और उस व्यवस्था शुल्क में साल में एक बार केयर समिति सम्मेलन करेगी, शैक्षिक संगोष्ठी करेगी, जो भी आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर शिक्षा मित्र के माता पिता दोनों ख़त्म हो जाते हैं और वो आदमी हमारा सदस्य था, उसके माता पिता नहीं रहते हैं, तो लड़की की जिम्मेदारी केयर समिति अपने फंड से उसकी शादी करेगी, कन्यादान से लेकर और दहेज के सामान तक जो फंड में होगा उससे उसकी व्यवस्था होगी, अगर माता पिता नहीं रहते हैं। और अगर बच्चे छोटे हैं तो कक्षा 8 तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी शिक्षा मित्र केयर समिति अपने फंड से करेगी। अब फंड इतना बड़ा तो नहीं है कि 50 करोड़ का हो जाए या 50 लाख करोड़ का फंड हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको इसी में ही मैनेज करनी है सर। हमको दिल्ली भी जाना है, हमको बागपत भी जाना है, लखनऊ भी जाना है, इसके अलावा तमाम सारे काम हैं। तो आपसे जब हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं तो सर आलोचना आप लोग कतई ना करें, क्योंकि केयर समिति आपकी अपनी है। जो सदस्य बन रहे हैं ये उनके भविष्य के लिए बनाई गई है। अभी आपने हाल ही में देखा कि एक घटना लखीमपुर में हो गई। वो शिक्षा मित्र केयर समिति के सदस्य 2 महीने पहले बने थे, 2 महीने पहले बने थे केयर समिति के सदस्य, और एक्सीडेंट होता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। उनके लोगों का फ़ोन आता है कि भैया ये केयर समिति के सदस्य थे। मैंने कहा ठीक है, जो लाभ है वो लाभ मिलेगा, लेकिन जब सहयोग में उनका जाकर मैंने डाटा चेक किया तो उन्होंने ना शशि भूषण सिंह को सहयोग किया था, ना सुरेंद्र जी को सहयोग किया था। इसलिए हम उनके परिवार को लगभग 2 लाख रुपए की धनराशि जो मिलने वाली थी उसको हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि समिति का नियम है कि अगर आप सहयोग करेंगे तभी आपको सहयोग मिलेगा। शिक्षा मित्र केयर समिति का मेंबर बन जाने से ही आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा, आपको लगातार सक्रिय होता रहना पड़ेगा। कोई भी सहयोग कराता है, बेटी की शादी के लिए हो या किसी की कैजुअलिटी के लिए हो। जी संतोष जी, कुछ लोगों का कार्य केवल आलोचना करना है। जी बिल्कुल सही बात है। अब तक 8000 लोग मरे, हमारे साथी मरे। बताए कोई जरा कि किसने किसके लिए क्या किया, बताए, डाले सूची, डाले जरा पारदर्शी तरीके से व्यवस्थाएं कि उसके परिवार को इतना सहयोग किया गया। हाँ, सहयोग किया उस ब्लॉक के लोग, ब्लॉक के शिक्षा मित्रों ने, ब्लॉक के सम्मानित शिक्षा मित्रों ने, ब्लॉक के सम्मानित शिक्षकों ने, प्राथमिक शिक्षक संघ के हों या राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के हों, ब्लॉक के जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जो ब्लॉक के हमारे ज़िले के बीएसए ऑफिस के लोग हैं या स्वयं बीएसए साहब हैं, सारे लोगों ने मिल करके उस परिवार को सहयोग करने का काम किया है। और जैसे भी उन्नाव, तमाम ऐसे ज़िले हैं मैं जानता हूं कि जहां पर स्वयं खंड शिक्षा अधिकारी और तमाम सारे लोग आगे आकर के उस पीड़ित परिवार को सहयोग देने का काम किया। और हमारे यहाँ भी स्वर्गीय सुरेंद्र जी को, आदरणीय जो हमारे बहुत अच्छे खंड शिक्षा अधिकारी हैं बिल्लौर के साहब हैं, उन्होंने भी इस पहल को स्वीकारा और बहुत साधुवाद दिया कि शिक्षा मित्र केयर समिति बहुत अच्छी व्यवस्था है। और वहाँ पर भी ब्लॉक स्तर पे जो है कंट्रीब्यूशन चल रहा है। और हमारे जो भी सम्मानित शिक्षा मित्र हैं, सम्मानित हमारे शिक्षक हैं, अध्यापकगण हैं, सारे लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी काम, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन ये पहल, इस प्रकार की व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट वहाँ होती है जहाँ पर अधिकारियों के मन में थोड़ी मानवता है, दया है। शिक्षकों के मन में मरने वाले के प्रति मानवता है, दया है। हर जगह ये नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति का सदस्य अवश्य बने, फार्म जरूर भरें। मित्रों, 50 रुपये में कुछ नहीं होता है अगर हम किसी की मदद करते हैं। और मैं समझता हूँ 50 रुपये की आज के समय में कोई वैल्यू नहीं। अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो बहुत सारे खर्चे होते हैं पर डे। अगर 50 रुपये दे करके हम किसी पुण्य के कार्य में भागीदार बनते हैं तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं फिर बता दूं कि शिक्षा मित्र केयर समिति यूं ही चलती रहेगी,
मेरे रहने पर भी, मेरे ना रहने पर भी आप लोग याद ज़रूर करेंगे। खैर कोई बात नहीं, बहुत लंबे समय तक काम करेगी। पारदर्शी तरीका है काम करने का, सारी चीज़ों को स्पष्ट लिखा गया है। जो कमियां हैं थोड़ी बहुत वेबसाइट में, उनको धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि आप लोग, काफ़ी लोग आप में से जुड़ भी गए होंगे, सदस्यता का फॉर्म भी भर दिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने सदस्य नहीं बने हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग सदस्य नहीं बने हैं, जुलाई में ये व्यवस्था शुरू हुई थी और जुलाई में जिनकी बेटियों की शादी होनी थी उनको जनवरी में मदद मिलना शुरू हो जाएगी 1 लाख रुपए की। बहुत से लोग कह रहे थे अरे केयर समिति कुछ नहीं, भाग जाएगी ये तो। तमाम आए, शिक्षा मित्रों को लूट के भाग गए। मैं त्रिभुवन सिंह, मेरे साथ में जितने भी लोग हैं, सह संस्थापक हैं, सब अच्छे सशक्त मजबूत लोग हैं। मनोज पचौरी जी हैं, नरेश जी हैं, प्रदीप जी हैं, सुशील तिवारी जी हैं, बाराबंकी से आपके शिवराज गौतम जी हैं, लखनऊ से रामशंकर राठौर जी हैं, सतवंत राणा जी हैं,